हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ा जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपको सुनना चाहिए वीडियो। ठीक है, तो वीडियो पूरा इन तक देख लेना, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होंगी कि आपको स्टडी कैसे करनी चाहिए और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और वैकेंसी के बारे में है, और कुछ भाइयों के क्वेश्चंस भी हैं तो उनके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना। मैं तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि एक भैया का क्वेश्चन ये था, उससे पहले भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या हम ग्रेजुएशन के साथ आईटीआई कर सकते हैं, या फिर आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर किसी और कोर्स के साथ साथ कोई और दूसरा कोर्स कर सकते हैं क्या साथ साथ में। तो देखो भाई, वैसे तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपको दोनों चीज़ों में कहीं पर लगाने की ज़रूरत पड़ गई और आपने गलती से लगा दिया, तो आपके गवर्नमेंट को पता चल जाएगा ना कि इस बंदे ने दोनों एक ईयर में दो दो कोर्स किए हैं, तो आपके ऊपर केस चल सकता है। बाकी अगर आप करना भी चाहते हो तो वो अपने आप डिपेंड होकर करिए। ठीक है, तो पहला तो ये कि मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं लेकिन एक एक चीज़ें लगाएंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो मत करिए। ठीक है, एक भाई का ये तो मतलब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि रेलवे में जो वैकेंसी है ना, आज वैसे तो बहुत वैकेंसी है, कम से कम 2.5-3 लाख के समथिंग वैकेंसी खाली है, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन 5,500 वैकेंसी का ही आया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वैकेंसी बहुत जल्द बढ़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर बातें चल रही है, और बहुत मतलब यूट्यूब के ऊपर जो सर हैं अभी, मतलब मैथ मस्ती वाले सर वगैरह, मतलब वीडियोस बना रहे हैं कि ये वैकेंसी बढ़नी चाहिए, और बढ़ेगी। मेरे हिसाब से मुझे जितना पता है वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि 5,000 5,500 वैकेंसी में कुछ नहीं होने वाला। लाखों करोड़ों की आबादी है, तो वैकेंसी बहुत जल्द इंक्रीज़ होगी। जितना मेरा मानना है वैकेंसी बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने एक जगह देखा था जहाँ पे 16,000 के समथिंग कुछ दिखा रहा था। मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि 16,000 के समथिंग या 16,000 से ऊपर तो वैकेंसी आने वाली है। तो ये भूल जाइए कि 5,500 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत भाइयों का सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है कि भैया जोन कौन सा भरे, अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो अपन जोन कौन सा भरे। तो देखो भाई, मैंने 4 जोन चूज किए हैं। वैसे तो वैकेंसी के हिसाब से तो ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वहीं से भरना आपके लिए उचित रहेगा। ये तो सिर्फ उस फॉर्मेट के हिसाब से कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहीं से फॉर्म भर देते हैं, तो शायद चांस बन जाएगा। ये सही भी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने 4 जोन चूज किए हैं। एक है चेन्नई, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है कोलकाता, और चौथा है सिकंदराबाद। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ना, यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत मैटर करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ की वैकेंसी शायद कम जानी चाहिए। हालांकि भीड़, यानी बहुत भाई इतने बेरोजगार है कि वो हर जगह से फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि यहाँ का वैकेंसी अब की बार कम जाने वाला है। ठीक है, वो मैं दूसरा वीडियो बना के बता दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो, कि भाई क्यों जाने वाला है, क्योंकि मैंने चेक किया है। क्योंकि मैं ये लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए मतलब जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मोटा मोटा ही चीज़ें पता चल जाए कि कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए और क्यों, थोड़ा सा ना। फिर एक और आता है कि स्टडी टिप्स, कि भैया हम स्टडी कैसे करें। हम आईटीआई स्टूडेंट है, हम बीटेक है, हम डिप्लोमा है, तो हम कैसे स्टडी करें। तो देखो भाई, अगर नॉर्मली अगर आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में कमांड है, जैसे मैथ में हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, तो मुझे लगता है कि आपको उस कमांड वाले सब्जेक्ट को थोड़ा सा छोड़कर बाकी सब्जेक्टों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि साइंस में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा है, तो साइंस में मेरा मेरा कमांड है, मैथ रीजनिंग में नहीं है, तो देखो भाई, जिसका मैथ और रीजनिंग में नहीं है ना, ऐसे मान लीजिए कि उनको मैथ और रीजनिंग में कमांड करना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा उनका उसी से बनेगा, थोड़ा सा कट ऑफ अच्छा ना। तो मुझे लगता है कि जिसका मैथ अच्छा नहीं है, ओबियसली उसका रीजनिंग अभी अच्छा नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैथ में कुछ टॉपिक्स मैं बताऊँ जिनको अगर आप करो, तो मैं वो बता। तो उन टॉपिक्स में है जैसे औसत हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, और क्या है, बोर्ड मास हो गया, और परसेंटेज हो गया, और क्या, हाँ यही है, बोर्ड मास वगैरह, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज और औसत। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर इनको आप कर लोगे, तो मेरे अंदाजे से शायद ये है कि आप इनसे रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें कर सकते हो। पर ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन पढ़ता ही है, तो ये तो कंफर्म है कि इनमें से पढ़ेगा ही, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत और भी चीज़ें जैसे क्यूबिक वगैरह, जिसमें क्यूब का निकालते हैं, थोड़ा इनका भी पढ़ सकता है, लेकिन आप इन 5 टॉपिक्स को निकालना, आपकी मैथ में बहुत अच्छी हेल्प होगी। दूसरा है रीजनिंग के ऊपर।
रीजनिंग के ऊपर ज़्यादातर उस दो टॉपिक के ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पढ़ेंगे ही वो तो पढ़ेंगे ही, बाकी अदर भी टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उनको तो आप कर सकते हो। ABCD वाइज के जो होंगे उनको तो आप थोड़ा सोच समझ के कर सकते हो। हालांकि वो टाइम खपा देते हैं, बट थोड़ा ट्राई करोगे तो वो सीख जाओगे। तो लेकिन मैंने 2 टॉपिक लिखा है, एक तो है ब्लड रिलेशन वाला, और एक दूसरा है जिसका मुझे वैसे तो नहीं पता, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता कि सभी बुक्स टेबल है, सभी टेबल्स मेज है, तो ऐसा करके जो क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ता ही और पढ़ेगा ही। ठीक है, तो मेरा अंदाजे से है कि मैंने मोटा मोटा आपको चीज़ें बता दी गई है कि आप कैसे पढ़ो। और हाँ, पढ़ने का एक तरीका यही है कि आप जितना हो सके नोट्स बना के पढ़ो, क्योंकि जिस दिन आपकी वैकेंसी का एग्ज़ाम होगी, जिस दिन आपका LP का एग्ज़ाम होगा और जिस सब्जेक्ट का आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, वो आप नोट्स के थ्रू देख सकते हो कि हाँ ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है। इसलिए नोट्स बना के सबसे इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो। नोट्स बना के सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकंड जब आपका CBT 2 भी लगेगा, आप पास कर जाओगे, CBT 2 एग्ज़ाम भी जब आपका लगेगा तो आप नोट्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो कि हाँ ये मेरे को आता है, ये मुझे बाकी देखना है दूसरा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने ये वीडियो बनाया शायद आपकी हेल्प करे थोड़ा सा ये वीडियो। ठीक है, तो अच्छे से लग जाइए यार, और तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आएगी वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, टेक केयर।